हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड की गतखंड चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो भी बिहार बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं 2023 में संभावित जो प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। और आप भी हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गए हैं, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको रोज़ चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके और उसकी जीवनी। ये रोज़ जो चैप्टर था वो आपके सचिदानंद हीरानंद अगे जी का लिखा हुआ था, ठीक है। तो आज इसी पार्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नायिका कौन है? नायिका कौन है? इस चैप्टर में जो रोज़ चैप्टर था, जब आपने सारांश पढ़ा था तो आप बता सकते हैं कि इसकी नायिका कौन थी। इसकी नायिका है मालती, ठीक है, सही आंसर। मालती के शिशु का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, मालती के शिशु का नाम क्या था? मालती के शिशु का नाम टिड्डी था। क्या था? टिड्डी। देखिए, तीसरा प्रश्न है, मालती के यहाँ कैसे पहुंचा? मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था, तीसरा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है सी, पैदल, ठीक है। अतिथि कैसे पहुंचा था मालती के यहाँ? पैदल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालती के घर पहुंचने लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? तो इसका सही उत्तर है बी, 18 मील, ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, यह कहानी किस कहानी संग्रह से ग्रैंड नाम में छिपी थी? नाम से छिपी थी। तो इसका सही उत्तर है अ, विप्थगा, ठीक है। और अगे जी ने कौन सा उपन्यास कहा था? अगे का उपन्यास इनमें से कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, अगे का उपन्यास इनमें कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कसेया में, ठीक है। रोज कहानी के शीर्षक के लेखक कौन है? रोज कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? अगे जी हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानी का शीर्षक ग्रेग ग्रीन है? किस कहानी का शीर्षक ग्रेग ग्रीन है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, रोज का, ठीक है। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो 10वां का उत्तर है सचिदानंद हीरानंद वासे अगे के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। रोज किस प्रकार की कहानी है? रोज किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही उत्तर है सी, एक सामाजिक कहानी है, क्योंकि इसमें एक औरत के मनोदशा का वर्णन किया गया था। अगर आप इस कहानी को के सारांश को पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आप ये जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मालती पात्र है। क्या है मालती? सिपाही की माँ है, तिरछी की है, जूठन, रोज। ये रोज का है, ठीक है। अगे जी के कितने सप्तांकों का संपादन किया था? अगे जी ने कितने सप्तांकों का संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर है 13वें का 4, डी, ठीक है। अगे का उपन्यास नहीं है, इनमें से अगे जी का उपन्यास नहीं है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसमें नहीं को अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि हमेशा हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बच्चे गलत दे देते हैं। तो इसको अंडरलाइन, अगे जी का उपन्यास नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन सा नहीं है। इसमें से सी, त्रिशंकु, इसमें अगे जी का उपन्यास नहीं है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन थी? रोज कहानी की
नायिका कौन थी? तो रोज कहानी की नायिका कौन थी? मालती। दूसरा सप्तांक का प्रकाशन वर्ष क्या था? अज्ञे जी के दूसरा सप्तांक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 16 का आपका सही आंसर है बी, 1991। इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश या आलोचना का अंश? तो इसका सही उत्तर है बी, रोज क्या है? एक कहानी है। रोज की अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती के चाचा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, मालती का मामा, मालती के पिता। तो इसमें आते हैं मालती के दूर के भाई, मालती के दूर के रिश्ते के भाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खटकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खटकन के साथ समाप्त होती है? 19वां का सही उत्तर है 11 घंटे के। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञे जी का जन्म हुआ था, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अज्ञे जी का जन्म हुआ था आपके 7 मार्च 1911 को। ठीक है, 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ है। तो इस तरह से आपका आप परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है। आप रेगुलर वीडियो देखिए और देख करके आप इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों का। और इसके अलावा जो भी अब गद्य खंड में जो भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं उसको भी जल्दी से कंप्लीट करा के हम आपको काव्य खंड भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।